रिया एक दयालु लड़की थी। उसे जानवरों से बहुत प्यार था, खासकर कुत्तों से। एक दिन उसे एक छोटा सा सफेद पिल्ला मिला। पिल्ला बहुत ही प्यारा और शरारती था। रिया ने उसका नाम स्नो रखा। रिया और स्नो जल्दी ही दोस्त बन गए। वे हर दिन साथ खेलते थे, टहलते थे और कभी-कभी एक दूसरे को चिढ़ाते भी थे। स्नो रिया के हर कदम पर उसका साथ देता था और रिया भी स्नो का बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन रिया और स्नो पार्क में खेल रहे थे। स्नो एक गेंद का पीछा कर रहा था जब वह अचानक एक झाड़ी के पीछे गायब हो गया। रिया बहुत डर गई और स्नो को जोर से पुकारने लगी। कुछ देर बाद रिया को एक छोटा सा रोना सुनाई दिया। वह आवाज की तरफ भागी और स्नो को एक गड्ढे में फंसा हुआ देखकर हैरान रह गई। स्नो के पैर में चोट लगी थी और वह दर्द से रो रहा था। रिया ने तुरंत अपनी माँ को बुलाया। उसकी माँ स्नो को गड्ढे से बाहर निकाला और उसे घर ले आई। उन्होंने स्नो के घाव को साफ किया और उसे बैंडेज लगाया। कुछ दिनों बाद स्नो ठीक हो गया और वह पहले की तरह ही मस्ती करने लगा। रिया बहुत खुश थी कि स्नो ठीक हो गया है। उसने सीखा कि दोस्ती कितनी खास चीज होती है और हमें हमेशा अपने दोस्तों का ख्याल रखना चाहिए। एक बार की बात है, मीरा नाम की एक लड़की थी। उसे शहर की जिंदगी से बहुत बोर हो गया था। वह प्रकृति के बीच में रहना चाहती थी। एक दिन वह अपने परिवार के साथ अपने दादाजी के खेत में गई। खेत बहुत बड़ा था और उसमें तरह-तरह के पेड़-पौधे लगे हुए थे। मीरा को खेत बहुत पसंद आया। वह पेड़ों पर चढ़कर फल तोड़ती, पौधों को पानी देती और खेत में दौड़ भाग करती। मीरा खेत में जानवरों को भी देखती थी। उसे गायों, भैंसों, मुर्गियों और बत्तखों को देखकर बहुत मजा आता था। वह जानवरों को भी बहुत प्यार करती थी और उन्हें दुलारती थी। मीरा खेत में बहुत खुश थी। उसे ऐसा लगता था कि वह जन्नत में है। वह शहर की जिंदगी को भूल गई और खेत में ही रहना चाहती थी। कुछ दिनों बाद मीरा को वापस शहर जाना पड़ा। वह बहुत दुखी थी, लेकिन वह खेत में बिताए हुए पलों को कभी नहीं भूली। उसने सीखा कि प्रकृति के बीच में रहना कितना अच्छा होता है।